हेलो गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है इनबॉक्स में क्वेश्चन आ रहे थे। वो क्वेश्चन जो है पुट अप कर रहे थे बार बार कि क्या नाम सर हमारे जो है आंसर शीट जो ओएमआर शीट थी उसमें और जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट थे उसमें जो है हमारा मिसमैच हो गया है, वो गलत गोला भर दिया हमने उसमें। या कई बार जो है कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्या नाम सर हमारे एक ही क्वेश्चन में दो दो बार गोले भर गए हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, क्या हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक की जगह दो तीन चार चाहे चारों गोले भी भर दिए हैं आपने, तो भी आपकी जो ओएमआर शीट है वो चेक होगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। केवल जो आपका क्वेश्चन जो गलत जिसमें आपने एक से ज्यादा गोले भर दिए हैं, केवल उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे वो केवल। बाकी आपके जितने भी आपने सही किए हैं वो आपके सही रहेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। और अब जो है जो बीसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी अभी एक नोटिफिकेशन आ गया है कि जो है आपने अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है पे और ओएमआर शीट जो है उस पे जो है दोनों पे अलग अलग जो है आपने गोला भर दिया है या गलत बुकलेट नंबर जो है आपने वो मेंशन कर दिया है, तो उस पे देखो क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द AIB 19 एग्जामिनेशन सम इंस्टेंस ऑफ मिसमैच क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर एंड ओएमआर शीट सीरियल नंबर्स हैव बीन रिपोर्टेड। तो उनको भी मतलब ये उनके पास में भी ये रिपोर्ट जा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हेल्पलाइन नंबर होता है बीसीआई का उस पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे होंगे, अपने मेल कर रहे होंगे कि सर ऐसे ऐसे हमारे ये हमने जो है अपना जो बुकलेट नंबर था उसका सेट था वो हमने गलत गोला जो है उसमें फिल कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जा रहे थे उनके, इसलिए जो है उन्होंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना जो है इन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी जो कॉपी है जो आपने ओएमआर शीट भरी है वो बिल्कुल चेक होगी। ये देखिए, प्लीज बी अश्योर्ड दैट योर रिजल्ट विल बी evaluated based on the question paper set code provided during the examination which you filled in your handwriting on the OMR answer sheet। तो आपने जब आप एग्जाम हॉल में थे तो वहां पर आपसे एक लिखवाया भी गया था, वहां पे साइन भी कराए गए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे जो है ओएमआर शीट में गलत भर दिया है गोला या क्वेश्चन जो पेपर बुकलेट है उसमें आपने गलत भर दिया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपने वहाँ पे हैंड राइटिंग में भी जो लिखा होगा वहाँ पे भी, तो उसी के बेस पे जो है आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जारी किया जाएगा। इसमें डरने की बात नहीं है, डोंट वरी। तो उसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनी मिसमैच बिटवीन द क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर एंड ओएमआर आंसर शीट सीरियल नंबर। वी रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट्स टू रिमेन calm and rest assured that the issue will not affect the evaluation of your results। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपके जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। डोंट वरी, आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आएगा। तो बार बार क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स पे जो है मैंने देखा है वहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स की सर हमारा जो है ऐसे ऐसे ये डबल गोला फिल हो गया है, या क्या नाम जहाँ पे एक जगह साइन वहाँ पे दिए हुए थे कि सर मैं तो अपने साइन करना भूल गया वहाँ पे, तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट रुक जाएगा क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने फीस पे करी है। तो फीस पे जब आपने की है तो आपकी कॉपी क्यों नहीं चेक होगी। कोई ऐसा थोड़ी है 100-200 रुपये फीस लेते हैं बीसीआई वाले। अरे 3500-4000 रुपये फीस लेते हैं, तो क्यों कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। कॉपी चेक होगी। और अब तो उन्होंने ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन भी दे दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कि डोंट वरी, आपकी जो कॉपी है वो चेक होगी, आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। डोंट वरी, आप चिंता ना करें। क्योंकि उनके पास में भी बहुत सारी मेल जा रही होंगी ना हेल्पलाइन नंबर पे, जो ये उनकी ईमेल आईडी है जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई है वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उस पर बहुत सारी मेल जा रही होंगे, क्वेरी जा रही होंगी कि भाई सर ये ऐसे हो गया, हमारा मिसमैच हो गया, हमने जो है ऐसे ऐसे अपना जो बुकलेट नंबर था उस पे ओएमआर शीट पे वो हमने गलत हो गया, हमारा सेट ए था और हमने जो है गलती से उसमें सेट सी भर दिया, या मैं जो है भरना ही भूल गया आपने उसमें।
मेरा सेट भी था, लेकिन कुछ भी मैंने उसमें जो है फिल नहीं किया, कोई सा भी उसमें गोला मैंने नहीं भरा, तो भी रिजल्ट आपका आएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि जिनकी ये प्रॉब्लम होती है, उनका रिजल्ट जो है वो 2-4 दिन बाद जारी किया जाता है, लेकिन रिजल्ट सभी का आता है। जिसने भी अटेम्प्ट किया है, रिजल्ट सभी का आता है। जितने क्वेश्चन में आपने जो है ज़्यादा गोले फिल कर दिए होंगे, एक से ज़्यादा, तो वो आपके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये तो मेक सेंस यार कि अगर आप एक से ज़्यादा गोले भरेंगे तो सीधी सी बात है, अगर आपने चारों ही भर दिए तो चारों में से कोई से का तो आंसर होगा नहीं है उसमें एक, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप चारों जो है गोले भर देंगे, चारों फिल कर देंगे तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, उसमें तो आपको नहीं मिलेंगे मार्क्स। बाकी जितने भी आपके सही हैं, जिसमें आपने एक फिल किया है और आपको वो आंसर ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। और अब की बार तो शायद जल्दी भी रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन विंडो है वो भी इन्होंने ओपन कर दी है, और शायद 10 तारीख तक है, 10 जनवरी तक। उसके बाद में फिर दोबारा जो रिवाइज्ड आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो भी जल्दी आ जाएंगे, और शायद जनवरी के एंड तक ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इस बार। तो सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो यही कामना करता हूँ कि सभी का जो है रिजल्ट है वो अच्छा रहे, सभी पास हो जाएं, और जिनका नहीं हो पाया है, वैसे जिनको दिखाई दे रहा है कि भाई देखो मेरे तो बहुत कम है मार्क्स, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे तो 40 से भी कम है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो थोड़ा सा बस क्या है कि जो बेयर एक्ट हैं उनकी इंडेक्स को आप अच्छे से रीड कर लो, और ये भी ऐसा नहीं है कि आप पूरी साल इसके लिए पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म या आईबी वाले, तो तभी से बस आप शुरू कर दो, और जितने भी जो मेजर बेयर एक्ट्स हैं उनके जो है इंडेक्स हैं, बस वो पढ़ लो आप अच्छे से। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा सेक्शन जो है कौन से चैप्टर के अंडर में है, और कौन से चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर किसके रिगार्डिंग है, बस यही पता होना चाहिए आपको। वहाँ पे जो है फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जो है जाके तुरंत आपको याद रहेगा कि ये चीज़ है, ये जो सेक्शन है ये वहाँ पर है, या फिर कोई भी अगर वो कुछ और भी पूछ रहा है तो ये चीज़ जो है ये इसके रिगार्डिंग है और ये इस चैप्टर में मिलेगी, तो आप तुरंत उसे खोलोगे और तुरंत आंसर जो है वो टिक कर दोगे आप। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपको अच्छे से इंडेक्स आनी चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें देख लो, शेड्यूल देख लो, शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बस। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कि वो तो बेयर एक्ट ही नहीं लेके जाते हैं कि नहीं इसे तो हम ऐसे ही कर देंगे। देखो बिना बेयर एक्ट के आप इसे ऐसे पास नहीं कर पाओगे, बेयर एक्ट की जो है नीड होती है बहुत ज़्यादा, बिना बेयर एक्ट के नहीं कर सकते आप। तो बेयर एक्ट ज़रूर लेके जाएं, और अच्छे से जो है उसकी इंडेक्स पढ़ लें। इंडेक्स पढ़ने के बाद में आप एक बार नहीं कई कई बार पढ़ लो, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम होता है आपके पास में, जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म निकलते भी हैं उसके बाद में भी कई बार डेट जो है वो एक्सटेंड भी की जाती है, तो आपके पास में इनफ टाइम होता है, सारी रीड कर लो आप अच्छे से। अब की बार तो जो क्वेश्चन पेपर आया था वो काफ़ी जो है उसमें 30 से 35 के लगभग ऐसे ही क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट इंडेक्स वाले थे। तो अगर आपने अच्छे से इंडेक्स भी जो है रेडी कर ली है पढ़ के, तो देखो 30 से 35 क्वेश्चन अगर उसमें आ रहे हैं, तो बाकी तो देखो ऐसे होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। 35 अगर आपके उसमें आ गए, तो उसके बाद में 10 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप ऐसे भी प्रैक्टिस डेली बेस प्रैक्टिस होती है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आप जो है वो ऐसे ही कर लोगे, तो 50 के अराउंड आपके हो जाएंगे। 45 चाहिए अगर जनरल ओबीसी में हो आप, और SC ST हो तो आपको 40 चाहिए, तो आप इजीली पास कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप अच्छे से तैयारी करो। जिनको लग रहा है कि मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। अच्छे से इंडेक्स को पढ़ो और तैयारी करो अगली बार के लिए। ऑल द बेस्ट।